नमस्कार दोस्तों। एक जलती हुई मोहब्बत, एक खौफनाक सच। कभी सोचा है प्यार जब नफरत में बदलता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। एक इंसान अपने ही प्यार को जलता हुआ देख सकता है क्या? क्या कोई सत्ता, ताकत और पागलपन के नशे में इतना गिर सकता है कि इंसानियत को तंदूर में झोंक दे? तंदूर कांड सिर्फ एक मर्डर ही नहीं था, एक क्रूरता, पागलपन और पॉलिटिकल पावर का एक ऐसा संगम था जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आज हम सुशील शर्मा और नैना साहनी की उस कहानी को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें प्यार भी था और पागलपन भी था, और था सबसे दर्दनाक अंत। तो दोस्तों चलिए इस खौफनाक, सनसनीखेज और सच्ची क्राइम स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। एक ताकतवर नेता जो प्यार में पागल था। हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं था। सुशील शर्मा दिल्ली यूथ कांग्रेस का एक उभरता हुआ नेता था। उसे सपने, बहुत बड़े बड़े सपने थे उसके। बड़ा नाम और राजनीतिक में बड़ी पहचान बनाने की कोशिश और ख्वाहिश थी। वही दूसरी तरफ थी नैना साहनी, एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की जिसने सुशील से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे कभी उस प्यार और सम्मान का एहसास नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। नैना की गलती बस इतनी थी कि उसने सुशील की अत्याचारी रवैये से तंग आकर अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटने की कोशिश की। उसे अपने कॉलेज के दोस्त माथुर से बात करना बहुत पसंद था, और यही बात सुशील शर्मा को दिल पे जलन की तरह लगती थी। फिर आती है 1995, वो रात जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया। रात के लगभग 10 बज रहे थे। दिल्ली के एक पॉश इलाके में मौजूद नैना साहनी अपने घर में बैठी थी। वो फ़ोन पर बातें कर रही थी, और उसी वक्त घर में एंट्री होता है सुशील का। सुशील का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने नैना से पूछा, कौन था फ़ोन पर? माथुर से बात कर रही थी ना? नैना ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बस इतना कहना था कि सुशील ने पास पड़ी 32 बोर की पिस्तौल उठाई और सीधे नैना के माथे पर गोली दाग दी। पहली गोली, फिर दूसरी गोली, और सब खत्म। लेकिन नहीं, असली हैवानियत तो अभी बाकी थी। लाशों को ठिकाने भी तो लगाना था ना। सबसे खौफनाक तरीका ये था जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लाश का क्या किया जाए? सुशील को डर था कि कहीं पुलिस को नैना की लाश मिल गई तो उसका राजनीतिक करियर तो ख़त्म हो जाएगा। उसे एक डरावना प्लान सूझ गया। उसका अपने दोस्त की होटल बगिया में एक बड़ा सा तंदूर था। उसने सोचा कि अगर लाश को जला दिया जाए तो कोई सबूत ही नहीं बचेगा। सुनील ने नैना की लाश को होटल ले जाने के लिए एक प्लास्टिक का बैग डाला, अपनी कार में रखा। रात के 12:30 बजे वो दिल्ली के अशोक यात्री निवास होटल पहुंचता है। होटल के किचन में पहुंचकर उसने कर्मचारियों को तंदूर जलाने को कहा, ये कहकर कि मुझे कुछ खाना वाना बनाना है। और फिर उसने नैना की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। मतलब आप सोच रहे हैं कितना हैवान है। मतलब यार, जानवर के पास भी अगर सेंस हो तो वो ऐसी हरकतें करने से थोड़ा सा बचेगा, ठीक है। बट ये तो इंसान था, उसके बावजूद ये सब चीज़ें हुई। तो उसने नैना की लाश को छोटी छोटी टुकड़ों में काटा और फिर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। और जब होटल के कर्मचारियों ने तंदूर से निकलता अजीब सा धुआं, जलती हुई मांस की बदबू महसूस की तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस मौके पहुंचती है तो तंदूर से जलती हुई हड्डियां, इंसानी मांस के टुकड़े बरामद हुए। पुलिस ने होटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुशील जो था वो फरार हो चुका था। पुलिस की जांच शुरू होती है। दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ एक मिशन था, सुशील शर्मा को पकड़ना। 4 दिन के बाद पुलिस को पता चलता है कि सुशील कर्नाटक में छिपा हुआ है। अब 7वें दिन पुलिस बेंगलोर से उसको गिरफ्तार करती है। जब सुशील को दिल्ली लाया गया तो उसने पहले सारा इल्ज़ाम जो है नैना के ऊपर डाल दिया। लेकिन भाई डीएनए में तो सब कुछ पता चल जाता है ना। डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि तंदूर में जो लाशें जली थी वो किसी और की नहीं थी, वो नैना साहनी की ही लाश थी। फिर कोर्ट का फैसला आता है, 23 साल की सज़ा होती है और फिर आज़ाद हो जाता है बंदा। अब देखो तो मतलब इंडिया का कानून। 1995 में सुशील शर्मा को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। 2003 ट्रायल कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई। 2007 दिल्ली हाई कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखने का फैसला लिया। उसके बाद जो 2013 का जो साल आता है
उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल देती है। 2018 में 23 साल जेल में रहने के बाद जो है सुशील को रिहा कर दिया जाता है। वही इंसान जिसने अपनी पत्नी को तंदूर में जला दिया आज खुली हवा में सांस ले रहा है। मतलब सोचो कि इंडिया का कानून, क्या ये सही हुआ? अब सवाल ये उठता है, क्या इतना क्रूर मर्डर करने वाला इंसान को रिहा किया जाना चाहिए था? क्या राजनीतिक ताकत अपराधियों को बचा सकती है? क्या भारत में न्याय इतना कमज़ोर है कि कोई भी बड़ा पहचान वाला इंसान, बड़ा पहचान वाला व्यक्ति बच सकता है? मतलब यार, मुझे, मैं क्या ही बोलूँ, आपको क्या लगता है? मतलब क्या ये जो कुछ भी, मतलब जो भी डिसीजन लिया जजेस ने, क्या वो मतलब किस हद तक सही है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि प्यार का सबसे खौफनाक रूप क्या हो सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, बाय बाय, टेक केयर।